Hello friends, today I am going to teach you chemistry 5CC class 9 chapter number 2 chemical changes and reactions. So guys, first देखते हैं chemical reactions. क्या है chemical reaction? A chemical reaction is the process of breaking the chemical bonds of the reacting substance. Reacting substance को क्या बोलते हैं? Reactants and making new bonds to form new substance that is product. एक एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूं रफली. सपोज दैट ये कोई भी एक रिएक्टिंग सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है. क्या बोला है डेफिनेशन में? अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस. रिएक्टिंग सब्सटेंस के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, इसे तोड़ दिया और तोड़कर अलग अलग बना दिया ना. ये हो गया केमिकल रिएक्शन. एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड बना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यही क्या है? यही है हमारा प्रोडक्ट. ठीक है, ये प्रोडक्ट. और ये क्या है? ये रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी ये हो गया हमारा रिएक्टेंट. ठीक है, रिएक्टेंट. अच्छा, केमिकल बॉन्ड का बात करते हैं. क्या होता है केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर एज इन अ कंपाउंड. केमिकल बॉन्ड क्या करता है ना, टू और मोर देन टू एलिमेंट या कंपाउंड को एक साथ कंबाइन करके होल्ड करके रखता है. जो फोर्स एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को होल्ड करके रखता है, उसे ही बोला जाता है क्या? केमिकल बॉन्ड. ठीक है. अच्छा, एक स्टेप मैंने यहां पे लिखा है कि अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड. तो अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल चेंज के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करते हैं कंडीशंस का. केमिकल चेंजेस के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं. ठीक है. तो हमने लिखा है कंडीशंस फॉर द केमिकल चेंजेस. फर्स्ट कंडीशन क्या है? मिक्सिंग. मिक्सिंग क्या होता है भाई? मिक्स कर देना. ठीक है. मिक्स कैसे होता है? क्लोज कॉन्टैक्ट. इसे हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं. इन सम केसेस टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन देयर सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में अगर दो सब्सटेंसेस को मिक्स्ड करते हैं तो क्या होता है? एक केमिकल चेंजेस आता है भाई. आप देख सकते हो यहाँ पे लेड नाइट्रेट हमने यहाँ पे लिया है. लेड नाइट्रेट कैसा स्टेट है इसका? सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट पे लेड नाइट्रेट मैंने लिया है और इसके साथ ही एक और रिएक्टेंट मैंने लिया है पोटासियम आयोडाइड. पोटासियम आयोडाइड ये भी सॉलिड स्टेट में है. ठीक है. व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटासियम आयोडाइड, इट गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटासियम नाइट्रेट. लेड आयोडाइड एंड पोटासियम नाइट्रेट. लेड आयोडाइड इन सॉलिड स्टेट एंड पोटासियम नाइट्रेट इन ऑल्सो सॉलिड स्टेट. क्लियर. अच्छा, इसके कलर का बात करते हैं. लेड नाइट्रेट आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाइट कलर का, और पोटासियम आयोडाइड भी कैसा लिखा है? व्हाइट कलर का. ठीक है. तो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड ये दोनों व्हाइट मिल करके यहाँ पे लेड आयोडाइड कैसा बनाया है? येलो कलर का. ठीक है. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन. अब देखते हैं. इन सम केसेस अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट. मोल्टेन और एक्वस स्टेट. बच्चों, मोल्टेन और एक्वस स्टेट जानते हो आप क्या होता है? मोल्टेन और एक्वस स्टेट ये दोनों ही लिक्विड स्टेट होते हैं. ठीक है. ये दोनों ही लिक्विड स्टेट होते हैं. थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ मोल्टेन और एक्वस के बारे में. मोल्टेन जैसा पढ़कर ही पता चल रहा है, मेल्ट है ना. मेल्ट यानी कि जब भी किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड को हम मेल्ट करके, इसे जब हम लोग मेल्ट करके लिक्विफाइड करते हैं ना, तो इस स्टेट को बोलते हैं मोल्टेन स्टेट. और जब कभी हम लोग किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड में वाटर मिक्स करते हैं और वाटर मिक्स करने से जो ये लिक्विफाइड होता है, जो इसका स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्वस स्टेट. ठीक है. तो कोई केमिकल रिएक्शन जो है मोल्टेन और एक्वस स्टेट में होता है. जैसे NaCl एक्वस लिखा हुआ है, AgNO3 एक्वस लिखा हुआ है. ये दोनों एक्वस है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि NaCl को, सोडियम क्लोराइड को मैंने वाटर के साथ मिक्स किया है और AgNO3 को भी मैंने वाटर के साथ मिक्स किया है. तो ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है AgCl. AgCl देख सकते हो आप, एरो नीचे, यानी कि ये उस कंटेनर के बॉटम पॉइंट पे बैठ जाएगा. ठीक है. ये डिसॉल्व नहीं होगा, है ना. और क्या यहाँ पे क्या है? सोडियम नाइट्रेट जो कि एक्वस स्टेट में है. ठीक है. क्लियर है. तो ये मैंने देख लिया सॉल्यूशन. मोल्टेन और एक्वस भी समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा?
हीट, ठीक है, हीट। सम केमिकल रिएक्शन अकर्स ओनली ऑन हीटिंग, कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो सिर्फ हीट करने से ही होता है। जैसे आप देख सकते हो, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, CuCO3, जब इसे हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, CuO प्लस CO2। CuO प्लस CO2, जब मैंने इस पे हीट अप्लाई किया, ये हीट का सिंबल है, केमिस्ट्री में इसे हीट का सिंबल कहते हैं और मैथ में इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल ना। तो यहाँ पे मैथ नहीं हो रहा, इसलिए इसे हम लोग ट्रायंगल नहीं बल्कि इसे हम लोग हीट का सिंबल समझेंगे, ठीक है। तो CuCO3 यहाँ पे CuCO3 को जब हमने हीट दिया तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये डिकम्पोज हो गया CuO एंड CO2 में। तो ये भी एक केमिकल चेंजेस हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। कैसे केमिकल चेंजेस हुआ, तो CuCO3, ठीक है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का जैसा प्रॉपर्टी होता है, कॉपर ऑक्साइड का वैसा प्रॉपर्टी नहीं होता, यानी कि यहाँ पे केमिकली चेंजिंग आया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लाइट। सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोलाइसिस, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन कैसे होता है भाई, तो बाय द एक्शन ऑफ लाइट। कैसा लाइट, जैसे सनलाइट। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लांट में आप देखते हो, प्लांट फॉर्म्स ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस O2, ठीक है। आप इसे बैलेंस कर सकते हो, C6 है 6, H12 12, 6 2 जा 12, O 6 2 जा 12 एंड 6 18, 6 2 जा 12 एंड 6 18, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है और ये क्या है, ये है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे हमें क्या देना होगा, लाइट। जब लाइट इसे मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लूकोज फॉर्म करता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, व्हेन H2 रिएक्ट विथ Cl2 in the presence of sunlight, when H2 react with Cl2 in the presence of sunlight, it gives HCl, okay. So these are the example of photochemical or photolysis, photochemical reactions or photolysis। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ क्या सर्टेन बोल सकते हैं, सर्टेन केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के पास आउट होने से, सब्सटेंस पे इलेक्ट्रिसिटी को जब पास आउट किया जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन के लिए जब हम लोग सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाते हैं ना, तब वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मीन्स वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जब पास आउट किया जाता है, ठीक है, वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2 एंड O2 में, ठीक है। ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, H2 एंड O2 में। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें आगे पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं NaCl का, ठीक है। NaCl पे भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं ना, तो ये NaCl कन्वर्ट हो जाता है Na एंड Cl2 में, ठीक है। क्लियर है। तो ये एक कंडीशन है हमारा केमिकल चेंजेस का, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कैटलिस्ट। सबसे पहले बच्चों जानते हैं कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है। कैटलिस्ट एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बट नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसे या तो एक्सेलरेट कर देता है या तो डीएक्सेलरेट कर देता है, ठीक है। एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, स्पीड को ज्यादा कर देगा, केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसे ज्यादा कर देगा कौन, कैटलिस्ट। या अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो हम उसे कम भी कर सकते हैं। कैसे भाई, तो कैटलिस्ट डालकर। अभी देखिए किस टाइप के कैटलिस्ट से एक्सेलरेट होता है, किस टाइप के कैटलिस्ट से डीएक्सेलरेट होता है। तो पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कैटलिस्ट का। मैंने यहाँ पे लिया है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 लिया है, और इसका जब डिकम्पोजिशन हम लोग कर रहे थे ना, तो डिकम्पोजिशन में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे एक कैटलिस्ट डाला, ठीक है।
MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये MnO2 बहुत जल्दी ही इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है और इस पोटासियम क्लोराइड को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन कहीं भी मैंगनीज डाइऑक्साइड कहीं भी नहीं है, यानी ये कैटेलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसे या तो फास्ट कर देगा या तो स्लो कर देगा। ठीक है, हम लोग इसे ऐसे चाहे तो बोल सकते हैं एजेंट। जैसे कि आप देखते हो कि किसी भी काम में एक एजेंट को अगर लगा दिया जाता है तो हमारा वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एजेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि किस टाइप का कैटेलिस्ट एसेलरेट करता है और किस टाइप का कैटेलिस्ट डीएसेलरेट करता है। तो कैटेलिस्ट का 2 टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटेलिस्ट। ठीक है बच्चों, तो पहले देखते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होता है। पॉजिटिव कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट में देखते हैं क्या होता है भाई। पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे, यानी कि केमिकल रिएक्शन को एसेलरेट कर दे, जो केमिकल रिएक्शन को एसेलरेट कर दे। ठीक है, यानी स्पीड को क्या कर देगा, केमिकल रिएक्शन का स्पीड को फास्ट कर देगा। ठीक है, वो होता है क्या, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। फॉर एग्जांपल H2O2। ठीक है, तो H2O2 का डिकम्पोजिशन जब करते हैं तो ये फॉर्म होता है H2O and O2। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि इसमें H2O2 का डिकम्पोजिशन करने पे वाटर मिला और हम लोग को ऑक्सीजन गैस मिला। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक पॉजिटिव कैटेलिस्ट जिसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड इसके लगाते ही ये H2O2 क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन। इसे आप बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस क्या होने, आप इसे बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो ये कैसे डिकम्पोज हुआ, जब इसमें हम लोग एक कैटेलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटेलिस्ट MnO2 डाला तो ये इसका रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या होता है। निगेटिव कैटेलिस्ट, निगेटिव कैटेलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है, डीएसेलरेट कर देता है। ठीक है, डीएसेलरेट कर देता है, यानी कि स्पीड जो होता है ना रिएक्शन का उसे ये स्लो कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्लो कर देता है। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल जो है ना वो एक नेगेटिव कैटेलिस्ट है। तो ये Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो उसमें हम लोग इस अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये कैटेलिस्ट क्लियर हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है केमिकल रिएक्शन का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़ना। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इसमें 4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। फर्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, जिस केमिकल रिएक्शन से गैस इवॉल्व हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, चेंज ऑफ कलर। केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज करे। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स भी फॉर्म हो सकते हैं। प्रेसिपिटेट को हम लोग पीपीटी शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है पता है बच्चों, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अनडिजॉल्विंग सब्सटेंस, अनडिजॉल्विंग सब्सटेंस। ठीक है, जो डिजॉल्व नहीं करता है सॉल्यूशन में। फोर्थ क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये चारों हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस क्या है, इन मेनी केमिकल रिएक्शन, in many chemical reactions one of the product is gas। ठीक है बच्चों, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें एक प्रोडक्ट गैस होता है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल when zinc react with dilute sulfuric acid, it gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? डाइल्यूट को हम लोग DIL शॉर्ट पे लिखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ये जिंक हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस क्यों कर दिया? वो इसलिए किया, रिएक्टिविटी सीरीज आप देखोगे, एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता चलेगा कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे जिंक सल्फेट बना दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर गया, ठीक है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ओके, सेकेंड देखते हैं चेंज ऑफ कलर, ठीक है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन द कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स। कुछ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कलर का चेंजिंग होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट में हमने लिया है आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो कुछ आयरन का टुकड़ा जब हम लोग ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में ड्रॉप करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन रिएक्ट करता है और ये अपना कलर को चेंज कर लेता है। क्या हो जाता है? ग्रीन सॉल्यूशन हो जाता है फेरस सल्फेट का। यहाँ पे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है फेरस सल्फेट, लेकिन इसका कलर क्या होता है? ग्रीन सॉल्यूशन में हो जाता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का हो जाता है और ये जो कॉपर बचता है ना, ये रेड डिपोजिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो चेंज ऑफ कलर भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। क्या है यहाँ पे? व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन, और एक सोडियम क्लोराइड। जब इसे हम लोग मिक्स करते हैं, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमें क्या देता है? सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट देता है। कैसे कलर का? तो व्हाइट कलर का इसका ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और साथ ही साथ क्या फॉर्म होता है? सोडियम नाइट्रेट। वो कैसा है भाई? एक्वा से, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। व्हेन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। जब हम लोग फेरस सल्फेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। कौन सा? फेरस हाइड्रोक्साइड, और कलर कैसा है? डर्टी ग्रीन। और उसके साथ ही साथ क्या मिलता है हमें? सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। इन मेनी केमिकल रिएक्शंस अ चेंज ऑफ स्टेट इज ऑब्जर्व। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि अगर दो गैसेस का रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स में अगर दो गैस लेते हैं तो प्रोडक्ट में हमें एक सॉलिड मिल जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या है एग्जांपल में? व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों ही गैसियस स्टेट में, ठीक है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। और ये कैसा है भाई? तो ये सॉलिड है। तो आप बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट में मैंने दो रिएक्टेंट लिया है। रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट है, क्या क्या? एक अमोनिया जो कि गैसेस स्टेट में है और एक हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैसेस स्टेट में है, ठीक है। तो दोनों ही गैसेस स्टेट में है और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो है अमोनियम क्लोराइड और ये सॉलिड स्टेट। क्लियर है बच्चों? चेंज ऑफ स्टेट समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस, ठीक है। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ वन इज डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो बच्चों फर्स्ट देखते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। क्या है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन?
A reaction in which two or more substances combine together form a single substance is called a combination reaction. combination reaction combination reaction में क्या है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है ए बी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ना, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जैसे हो सकता है कि एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो, है ना, तो एलिमेंट कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड से एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, है ना, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा। कैसा न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और दूसरा कंपाउंड हम लोग लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 and 1 3, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड फॉर्म किया, एलिमेंट और कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से एक न्यू कंपाउंड फॉर्म किया, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं कि कंपाउंड एंड कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से कैसा होता है। एक एग्जांपल कंपाउंड एंड कंपाउंड का ले लेता हूं मैं। यहां भी एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, न्यू कंपाउंड बोल सकते हो, न्यू प्रोडक्ट बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH3 प्लस HCl क्या फॉर्म करेगा, ये एग्जांपल मैंने पहले भी बताया है, NH4Cl। तो ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ये सारे रिएक्शंस क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हो बिल्कुल, ये डायरेक्ट कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया, ये भी कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया और ये दोनों कंपाउंड कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो आप देख सकते हो इस टाइप के रिएक्शंस को जिसमें टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करे, इस टाइप के रिएक्शंस को बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, इट इज ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड आइदर इनटू एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं HCl का। HCl क्या होता है, आप देख सकते हो, ये H2 प्लस Cl2, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये क्या होता है, H2 प्लस Cl2। कार्बन डाइऑक्साइड का ले सकते हो आप लोग, C प्लस O2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल एक और मैं ले लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये डिकम्पोज होकर क्या बनता है, CaO प्लस CO2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कंपाउंड था HCl, ये ब्रेक डाउन होकर H2 और Cl2 में कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड आइदर इनटू एलिमेंट्स। ये दो एग्जांपल ब्रेक डाउन होकर, इस दो एग्जांपल में डिकम्पोजिशन के बाद क्या मिला हमें, ये एलिमेंट मिला, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद और सिंपलर कंपाउंड्स, और इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है, ये दो कंपाउंड में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इजी है बच्चों, देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया ZnSO4 प्लस क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, ये H2, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुआ ना, इस टाइप का जो भी रिएक्शन होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं यहाँ पे,
CuSO4 प्लस Zn। यहाँ पे जिंक फिर से कॉपर को डिस्प्लेस करता है और क्या बनता है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो इस टाइप का जहां भी रिएक्शन दिखे तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे रिलेटेड ये टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड 2020 यानी इसी वर्ष 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। इसलिए बच्चों ये सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले आप इसे बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इससे पहले था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हमने देखा था, एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे रहा था दूसरे एलिमेंट को। ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिया है एक कंपाउंड AB और दूसरा कंपाउंड मैंने लिया है CD। ठीक है, AB एंड CD। तो इस रिएक्शन में हमें देखना क्या है, डबल डिकम्पोजिशन। तो इस रिएक्शन में क्या हम लोग देखते हैं, ये जो A है ना, ये A ये C को डिस्प्लेस कर देता है। A C को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे A और ये वाला C को डिस्प्लेस किया, ये A यहाँ पे गया और D के साथ कंबाइन कर गया, तो ये क्या बन गया, AD। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जब A के साथ D कंबाइन कर गया तो क्या बचा, B और C बचा, तो यहाँ पे बन जाता है BC। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, NaOH एंड HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे जो Na है वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, Na is more reactive than hydrogen, so Na displace hydrogen and form NaCl। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और खुद यहाँ पे जाकर बैठ गया और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बचा हमारे पास OH और यहाँ पे बचा H, तो ये H इसके साथ कंबाइन करता है और H2 बन जाता है और साथ में क्या है O, तो ये क्या बन गया, H2O। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल होगा, इस टाइप का जो भी केमिकल रिएक्शंस होगा वो हम लोग क्या बोलते हैं, ये डबल डिकम्पोजिशन है। ठीक है। अब देखते हैं डबल डिकम्पोजिशन का टाइप्स होता है। डबल डिकम्पोजिशन बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, पहले देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स इन देयर एक्वस स्टेट react to form an insoluble salt। insoluble salt ही precipitate है ना, जो insoluble substance होता है वही precipitate होता है। ठीक है, as one of the products is known as precipitation reaction। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस है। ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, रिएक्शन क्या हुआ यहाँ पे, इट गिव्स BaSO4 बेरियम सल्फेट, यही है हमारा प्रेसिपिटेट। और ये कैसा है, इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर है व्हाइट, यही प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, कैसे है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो बेरियम के साथ क्लोरीन था और सोडियम के साथ सल्फेट था, यहाँ पे जस्ट चेंज हो गया है, बेरियम के साथ ये सल्फेट है और सोडियम के साथ क्या है, सोडियम के साथ क्लोरीन है, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। और यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हुआ। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गया, जो मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पहले भी डिस्कशन किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड
and a base that forms salt and water only is the referred to as reaction of neutralization. जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना, एसिड और बेस का, तो ये न्यूट्रल हो जाता है बच्चों, यानी सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, सॉल्ट जो फॉर्म करता है ये सॉल्ट न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे एक एसिड मैं लेता हूं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एक बेस मैं लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बच्चों देखना डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूं। ये सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और ये फॉर्म करता है Na और साथ में क्या Cl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये H यहाँ पे जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है H2O। आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे लिखा था फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट NaCl क्या है, NaCl एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, और ये क्या है, ये न्यूट्रल है बच्चों ना, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि दो कंपाउंड रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि न्यूट्रल होता है। और ऐसा कब होता है, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है, और सॉल्ट ऑलवेज न्यूट्रल होता है बच्चों। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे आप देख सकते हो जब कभी भी बी हो या एंट हो, जब हमें स्टंग कर लेता है तो उसमें से एक एसिड हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, एक फॉर्मिक एसिड, ठीक, एक फॉर्मिक एसिड बॉडी में एंटर कर जाता है और हमें काफी ज्यादा पेन फील होने लगता है। तो वहां पे एक एसिड गया, ठीक है, और ये पेन कब ठीक होगा, जब हम इसमें एक बेस एंटर करेंगे ना। जैसे ही बेस एंटर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो एसिड ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि वो एंट या किसी बी के द्वारा आया, और हम ऊपर से क्या डाले, बेस। तो एसिड और बेस के डालने से सॉल्ट फॉर्म होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल रिएक्शन फॉर्म होता है और हमारा पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। कभी कभी एसिडिटी होता है या HCl का जब मात्रा बढ़ जाता है हमारे स्टमक में, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग बेकिंग पाउडर को, एक घरेलू उपचार इसको बोल सकते हैं हम लोग, घर पे बेकिंग पाउडर घोल करके पी लो। वो क्या है, एक बेस है। ठीक है, बेस है जिसके कारण हमारा स्टमक में जो एसिडिटी हुआ, यानी कि एसिड का जो क्वांटिटी बढ़ा है, वो बेस के डालने से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है और हमारा पेन जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काफी यूज है हमारे लाइफ में, और भी यूजेस आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, डेफिनेशन, a reaction in which heat is given out is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, it causes rise in temperature, ठीक है। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। बस इस पॉइंट को आप मार्क आउट कर लो, हीट इज गिवन आउट। जिस रिएक्शन से हीट गिवन आउट होता है, हीट रिलीज करता है, वो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या लिखा हुआ है, इट काउजेज राइज इन टेम्परेचर, इसके कारण टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, when carbon burns in oxygen, it gives carbon dioxide. When carbon burns in oxygen, it gives carbon dioxide and a lot of heat is produced. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही है, और साथ ही साथ क्या मिलता है, तो हीट भी यहाँ से रिलीज करता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, यही है क्विकलाइम। ठीक है बच्चों,
quicklime. When water is added to a quicklime, a lot of heat is produced. क्या बनता है? CaOH whole twice and heat energy ना, heat energy. ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हो. घर पे भी इसका यूज हम लोगों ने किया है. दीपावली के टाइम हम लोग जब भी घर को डेंटिंग पेंटिंग के लिए चूना का यूज करते हैं, उसमें जैसे ही पानी डालते हैं हमें पता चलता है कि ये चूना जो है पूरी तरह से इसमें हीट निकलने लगा. ठीक है, तो यही वो रिएक्शन है. ये चूना जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, क्विकलाइम जिसे हम लोग बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है? क्विकलाइम. और इसमें वाटर जब हम लोग डालते हैं तो ये क्या बनता है? ये स्लैक लाइम बनता है. ठीक है, ये CaOH whole twice बनता है, जिससे हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करते हैं. और उसमें आप देखते हो जिस भी बर्तन में हमने इसे वाटर के साथ मिक्स किया है, इसमें हीट गिवन आउट होता है ना, हीट गिवन आउट होता है. तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. ठीक है बच्चों. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग है. अ केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed is called endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं. When nitrogen and oxygen heated together at about 3000 degrees Celsius, it gives nitric oxide. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करते हैं, वो भी कितना हीट? 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है. अनदर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज व्हाट? when calcium carbonate is heated at about 1000 degrees Celsius, then calcium carbonate decompose into calcium oxide and carbon dioxide. These are the example of endothermic reaction. यहाँ पे हमने ये देखा है कि ये दोनों ही रिएक्शन में हमें हीट अप्लाई करना पड़ रहा है, हम हीट दे रहे हैं, इसीलिए अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब. इस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना. ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हीट लगाया है मैंने, यहाँ पे भी हीट, यहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस मैंने हीट लगाया है, तब जाकर के ये यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ. ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है बच्चों. ओके, अब आप देख सकते हो मेरे पास कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है. और ये क्वेश्चन इस बार, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ICSE क्लास 9th का बोर्ड इसी वर्ष यानी 2020 में ही स्टार्ट हुआ है, और 2020 में ये क्वेश्चंस आया था. इस बार का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस एज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन. हमें क्लासिफाई करना है रिएक्शंस को कि कौन सा रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन कौन है, डिकम्पोजिशन कौन है, डिस्प्लेसमेंट कौन है, इस तरह से. ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस किया है. ठीक है, कॉपर को डिस्प्लेस किया, यानी कौन सा हुआ भाई? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना. ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 2Pb NO3 होल ट्वाइस. क्या हुआ ये? तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2. ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हुआ है. डिकम्पोजिशन मीन्स टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, अलग अलग पार्ट में बट जाना, और यहां से डिकम्पोज होकर ये 3 पार्ट में बट गया. यानी कि ये कौन सा रिएक्शन हो गया? तो आप बता सकते हो कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो आप,
Mg प्लस O2 रिएक्शन MgO। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आप देख सकते हो कंबाइन कर लिया ना, ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कंबाइन कर लिया है ना। तो Mg प्लस O2 रिएक्शन MgO, ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, Na2SO4 प्लस PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्शन PbSO4 प्लस NaNO3। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। ये Na के साथ NO3 और Pb के साथ SO4 हो गया। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि ये प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसी वर्ष एक और क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन ये था कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी मैंने बताया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। क्या होता है एक्सोथर्मिक, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक में क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब ना, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो इस तरह से आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हो और उसका कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो, तो इसका आंसर भी आप बता सकते हो। तो इस तरह से इस बार का जो भी क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बहुत ही ईजी है ये, है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।